एक बार शुरू से कर लेते हैं, शुरू से फटाफट। महाराष्ट्र के पहला क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी बता दो। महाराष्ट्र के क्या है ये, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है लावनी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लावनी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप क्या है? तो लावनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? कौन सी नृत्य शैली? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, वाटर मार्क जो लगा था ना शीट पे, वो वाटर मार्क हटा के दोबारा से पीडीएफ बना दी। अब क्या बीच में वाटर मार्क थोड़ा सा मुझे लाइट करना था, वो भूल गया, लाइट नहीं किया था, तो पूरे में वाटर मार्क दिख रहा था, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो वाटर मार्क हटा दिया, नई पीडीएफ बना दी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नृत्य शैली में कथा भाव, तो ये कौन सी नृत्य शैली होती है? तो ये होती है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप लोग को क्वेश्चन सही दिख रहे हैं? आप ठीक है, आप क्वेश्चन सही देख रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कबीर हिंदी की अवधी भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। सभी को आवाज आ रही है? ऑडियो क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में अंतर आप कैसे पता कर सकते हैं? शेयर भी करते जाइए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, वीडियो की लिंक शेयर भी करते जाइए। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में आप अंतर कैसे पता कर सकते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में उनके गुणों के आधार पर हम अंतर पता कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, गुण के आधार पर हम अंतर पता कर सकते हैं सितार और वीणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच में कितना समय अंतराल होता है? एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों में कितना अंतराल होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभों के बीच में जो है कितना अंतराल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नोक्त में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात कौन है? निम्न में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अंकित पुरी जी, सब जगह सब पूछ लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में वो सुविख्यात कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात जो हैं MS सुब्बलक्ष्मी जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है MS सुब्बलक्ष्मी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया किस देश का राष्ट्रपति था? राइट आंसर क्या है? ओके जी, ठीक है सिंह साहब। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया इनमें से किस देश का राष्ट्रपति था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया किस देश का राष्ट्रपति था? सही उत्तर क्या है? गौरव शर्मा, अब सही दिख रहा है ना? अब वाटर मार्क हटा दिया तो अब पीडीएफ सही दिख रही है, क्वेश्चन आंसर सही दिख रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजिया जो है यह फ्रांस का राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर डी
प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? इनमें से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? निम्न में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जी सही उत्तर है। वीडियो को शेयर करते चलिए अपने अपने ग्रुप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? पुष्कर मेले का आयोजन जो है यह कहां पर होता है? वीडियो को शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। पुष्कर मेले का आयोजन जो है कहां पर होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पुष्कर मेले का आयोजन जो है यह कहां पर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है यह होता है ऑप्शन नंबर, हाँ जी, कहाँ होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेले का आयोजन जो है अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है यामिनी राय जी ने? सही उत्तर क्या हो जाएगा? यामिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है यामिनी राय ने? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ मास्टर जी, मास्टर जी यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यामिनी राय जी ने जो है यह कला के क्षेत्र में नाम कमाया किसमें? तो ऑप्शन नंबर चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत की संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से इनमें से कौन संविधान सभा सदस्य में शामिल नहीं था? 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर क्या है? विनीत भारती। सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए? संविधान सभा के सदस्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? मास्टर साहब गौरव शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे संविधान सभा के सदस्यों में। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट आंसर क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट आंसर क्या है? चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट आंसर क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए
जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर क्या है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर संवैधानिक सलाहकार जो हैं ये सर BN राव थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी BN राव, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान जो है यह कब अपनाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का संविधान जो है यह कब अपनाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर क्या है? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बहुत बढ़िया खत्री जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या है? संध्या, गौरव, भारती जी, खत्री जी, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद जी, ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किसने किया था? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव जो है यह किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव जो है यह किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह चुनाव संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर संविधान सभा प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? सही उत्तर क्या है? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया संध्या। तो सही उत्तर हो जाएगा 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कलकत्ता के अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान जो है वह पहली बार गाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार कौन से प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? राइट आंसर क्या है?
कुतुब मीनार कौन से प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विनीत बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या है? कुतुब मीनार कौन से शासक ने पूरा किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। राइट आंसर है। बहुत बढ़िया खत्री जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाख बख्श की उपाधि जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली का सुल्तान वह कौन था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो उस सुल्तान का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर मृत्यु हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सब जानते हैं। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। राइट आंसर क्या है? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किसे छोड़कर गया? चलिए बतलाइए। मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कौन से जनरल को छोड़कर गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए जो है यह छोड़कर गया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसे छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है अल्तमस की बेटी थी। ऑप्शन नंबर अल्तमस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। मणिकर्णिका, क्या उत्तर हो जाएगा? जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुबह भी 6 बजे से क्लास होती है, आप 6 साढ़े 6 बजे से आ सकते हैं मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये प्रधानमंत्री था किसका? तो ये था नसीरुद्दीन का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ सुबह 6:30 नहीं, सुबह 6 बजे से क्लास कर दूँ। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रोज मॉर्निंग में एक लाइव क्लास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है यह 1500, अरे सोने से क्या, जिसको पढ़ना होगा जुड़ेगा पढ़ने के लिए। 6 से 7 1 घंटे पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना सोएगा। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चेहालगनी के विनाश का श्रेय जाता है? शक्तिशाली सैन्य बलों के समूह चेहालगनी का विनाश का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर क्या है? शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह 6 बजे से रोज क्लास होगी। कल से मॉर्निंग में 6 बजे से 7 बजे तक लाइव क्लास रहेगी। 6:30 बजे से होती है, आधे घंटे पहले कर दिया। 6 बजे से 7 बजे तक रहेगी। अभी 6:30 से 7:30 पढ़ाता हूँ, लेकिन अब कल से 6 से 7 रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में संगीत चेहालगनी के विनाश का श्रेय जो है ये जाता है किसको? बलबन को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? क्या उत्तर हो जाएगा? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते चलिए। राइट आंसर क्या है? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चंगेज खान ने जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पीछा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। किस कारण से
मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। माफ करिएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ? तो थाला, फॉर अ रीजन। जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। आप रोज सुबह भी आ सकते हो, रोज सुबह भी क्लास होती है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? हाँ, रोज सुबह भी क्लास होती है, सुबह 6:30 बजे से क्लास होती है। कोशिश करूंगा कल से 6:30 से थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना शुरू करूं। आप मॉर्निंग में 6:30 बजे वाली क्लास में भी आ सकते हो, और रात में 9 बजे से क्लास होती है जिसमें अभी आप बैठे हो। तो 2 लाइव क्लास होती हैं, आप दोनों क्लास में आ सकते हो। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? राइट आंसर। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुगलक वंश। राइट आंसर क्या है? तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना, बिल्कुल खत्री जी, बहुत शानदार खत्री जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है? चलिए बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? कौन सा वह शासक था जिसने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग पर विशेष ध्यान दिया था? क्या उत्तर हो जाएगा? सिंचाई और लोक निर्माण विभाग पर विशेष ध्यान दिया था, कौन सा वह शासक था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई और लोक निर्माण विभाग पर ध्यान दिया था, वह था फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर फिरोज तुगलक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सही करो आंसर मणिकर्णिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या है? आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? आगरा नगर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो आगरा नगर की स्थापना जो है यह की थी सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए सिकंदर लोदी। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए बतलाइए सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो यहां पर राइट आंसर है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन था? तो इब्राहिम लोदी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। थाला साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थाला साहब, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चलिए, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुब मीनार का अंततः निर्माण जैसा हम उसे देखते हैं अभी, ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर क्या है? दोस्तों वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? कुतुब मीनार का निर्माण जैसा उसे अभी हम देखते हैं ऐसा इनमें से किसके द्वारा कराया गया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है कुतुब मीनार का यह निर्माण करवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी इनमें से कहाँ की शासक थी? चांद बीबी इनमें से कहाँ की शासक थी? राइट आंसर क्या है? चांद बीबी इनमें से कहाँ की शासक थी? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। ऑप्शन नंबर अहमदनगर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में निर्मित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? बीजापुर में बने गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण जो है यह मोहम्मद आदिल शाह राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए कौन है? मोहम्मद आदिल शाह सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से किस से संबंधित थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? दिल्ली के खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न का? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार थाला, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? राइट आंसर क्या है? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ विनीत भारती, काय झाला, काय बोलतो तुम्ही, सांगा मला. राइट आंसर क्या हो जाएगा. जेवले तुम्ही, जेवले. हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. तो स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान इनमें से कौन था. तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, ये था अलाउद्दीन खिलजी. बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा. राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था. सही उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए. किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए. राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए. राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए. वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. राइट आंसर क्या है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए. राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो है खिलजी के समय में हुए. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से किस में निपुण था. मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से किस में निपुण था. राइट आंसर क्या है. मोहम्मद बिन तुगलक निम्न में से किस में निपुण था. राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए. वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. हाँ जी, चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. यह किस में निपुण था. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में निपुण था. ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है, दर्शन में निपुण था. राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन पूछा गया है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये सेना किसने बनाई थी. सुल्तान वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य के द्वारा होता था, यह सेना किसके द्वारा बनाई गई थी. राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए. वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन. राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे. तो दर्शन शास्त्र मतलब जिसको किसी भी वाद विवाद करने में निपुणता हासिल हो, जो सभी प्रकार के मौलिक कर्तव्य जानता हो, यथार्थ सब कैसे मतलब चीज़ें होती हैं दुनिया में. एक प्रकार से आप संत, हाँ संत टाइप की सोच समझ सकते हो. आलोचनात्मक सोच होती है, किसी भी चीज़ को बारीकी से समझना, स्पष्ट लिखना, तार्किक तर्क हमेशा करते रहना कि पानी क्यों हम पानी में उंगली डालते तो हमारा हाथ गीला क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है. क्यों हम ग्लास को पकड़ते तो हमारा ग्लास हाथ में आ जाता है, या क्यों हम ये काम करते तो होता. मतलब हर चीज़ के बारे में एक उचित जानकारी रखना, वो दर्शन शास्त्र होता है ना. हाँ, जिसको आप फिलॉसफी बोलते हो अंग्रेजी में. दर्शन को क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, है ना. अगर कोई आपको अच्छे से समझाने लगता है तो आप नहीं बोलते ज़्यादा फिलॉसफी ना झाड़ो, जो समझ रहे हो, जो हमें पता है हमें मत सिखाओ, ज़्यादा अपनी फिलॉसफी मत करो, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला प्रश्न है, तो ये किसने बनाई थी ये सेना. तो ये सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने. ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा. हाँ, ज्ञानी, समझदार, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा तेज. हाँ, बोलते हैं ज़्यादा समझदार बन रहे. हाँ, वही दर्शन वाला वही है. ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ रहे अपनी. दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना कराई थी. बताओ कौन था ये. राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए. दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी. कौन था ये जिसने इतना बढ़िया काम करवाया. तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये था ऑप्शन नंबर फिरोज तुगलक.
फिरोज तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना करवाई। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर क्या है? इब्न बतूता, ओम प्रकाश चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओम प्रकाश। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा किसने प्रचलित कराई थी? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलना। अगर आपका कोई ग्रुप है तो अपने ग्रुप में वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए सभी बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बताइए, किसने ये प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित कराई? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये प्रमाण स्वरूप मुद्रा जो है किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सुल्तान को विरोधों का मिश्रण बताया? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो दिल्ली के सुल्तान जिसको विरोधों का मिश्रण बताया गया, इसका नाम है ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। बहुत बढ़िया थाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय झाला तुम्ही मला सांगला। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सांगा मला, मला आंसर पाहिजे। राइट आंसर काय झाला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? थाला जी, मद्रास प्रेसिडेंसी किसने स्थापित की थी? सही उत्तर क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी किसने स्थापित की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है सर थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर झाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की पट्टेदारी और रैयतवाड़ी प्रणाली में किस स्थिति का संदर्भ है? चलिए, भूमि की रैयतवाड़ी और पट्टेदारी प्रथा, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। हाँ, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली जो है, रैयतवाड़ी प्रणाली का मतलब क्या होता है? रैयतवाड़ी प्रणाली का मतलब क्या होता है? सांगा मला। भूमि की रैयतवाड़ी प्रणाली का मतलब क्या होता है? राइट आंसर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रैयत का मतलब होता है, रैयत वह भूमि का स्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है, वो है रैयतवाड़ी, है ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? राइट आंसर क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले कुलपति कौन थे? राइट आंसर क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले कुलपति कौन थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पहले कुलपति कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो हाकिम अजमल खान साहब, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हाकिम अजमल शाह, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसके भी गलत हो रहे हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है यह किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लेकर आए थे मैकाले साहब, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कौन लेकर आए? तो लॉर्ड मैकाले लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन इनमें से किसने बिछवाई? दोस्तों याद रखिएगा, रेल लाइन को सबसे पहले शुरू कराया था, अलग बात है। यहाँ पर बात हो रही है बिछवाने की, तो किसने ये काम संभाला था? भारत में रेल लाइन किसने बिछवाई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये रेल लाइन बिछवाने का काम किया था जॉर्ज क्लार्क ने, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैंपियंस, रोज़ मॉर्निंग में 6:30 बजे से लाइव क्लास होती है और रात में 9 बजे से लाइव क्लास होती है। दिन में 2 बार मैं आपको यहाँ पर लाइव आकर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। पर डे लाइव क्लास होती है 2, मॉर्निंग और नाइट में, जब तक सो नहीं तब तक इवनिंग। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी? पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। फिर बाद में वो कलकत्ता से स्थानांतरित होकर क्या बनी? दिल्ली। तो आपको बताना है वो वायसराय कौन था अंग्रेजों के समय का, जिसके समय में कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली राजधानी आई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? कौन से वायसराय के समय में कलकत्ता से स्थानांतरित हुई थी और दिल्ली आई थी राजधानी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। वेरी वेल डन चैंपियंस। तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रश्न का सही। अरे तो अभी तो 6:30 बजे करते हैं, फिर धीरे धीरे अगर फिर धीरे धीरे समय कम करके 6 बजे करेंगे, ठीक है ना? अभी तो 6:30 बजे ही रहने दो। 6:30 बजे तो आ नहीं पाते हो, 6 बजे फिर और नहीं आओगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मतदाताओं के लिए अलग एक्ट, इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो मतदाताओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी कौन से एक्ट ने? तो ये एक्ट था 1909 का एक्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक्ट था? 1909 का एक्ट राइट आंसर है। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में, ओम प्रकाश जी, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या है? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, उसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे निकल पाए। रेल लाइन का काम इसने किया, डाक व्यवस्था शुरू कराई, टेलीग्राफ ने शुरू कराया, बहुत सारे काम किए थे डलहौजी ने। फिर हड़प नीति से थोड़ा सा ये बदनाम हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया? सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, मतलब उनको भी कहा गया कि आप भी अंग्रेजी पढ़ाइए। स्टार्टिंग में जब स्थानीय भाषा में या हिंदी में पढ़ाई होती थी तो एक एक्ट आया जिसके थ्रू हिंदी स्कूल या कॉलेजेस में भी इंग्लिश को लाने के लिए प्रयास किया गया। तो बताइए ये कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू हमारे लिए या उस समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात हुई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैकालेज मिनट एक्ट 1835, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है मैकालेज, क्योंकि मैकाले ने ही काम किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पिट्स एक्ट अलग था। पिट्स एक्ट जो है वो अलग था, मैकाले एक्ट जो है ये अलग, इसमें अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने ये एक्ट पारित किया था, उसी के नाम पर ये पिट एक्ट था। और अधिनियम के तहत कंपनी के वाणिज्यिक और दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर कंपनी का ही नियंत्रण बना रहेगा, ये पिट्स एक्ट ने कहा था, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये मैकाले एक्ट अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में बजट व्यवस्था आरंभ किस वायसराय ने की थी? हम देखते हैं कि हमें साल का एक बजट मिलता है, सरकार वो बजट पेश करती है, उसके आधार पर काम होता है। तो आपको बताना है कि वो बजट व्यवस्था प्रारंभ करने का काम कौन से वायसराय के काल में हुआ था। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मॉर्निंग में 6:30 बजे और रात में 9 बजे क्लास होती है लाइव, आप 2 टाइम क्लास में आ सकते हैं। हाँ, तो सुबह क्लास तो होती है, सुबह 6:30 बजे से मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, तुम लोग 6:30 बजे आते ही नहीं हो। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मॉर्निंग में क्लास होती है रोज़। अगर नहीं आते हो तो कल से आना शुरू करो, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बजट व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बजट का काम जो है ये शुरू किया था कैनिन ने। किसने? कैनिन, ऑप्शन नंबर कैनिन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, पक्का रिवीजन करा दूंगा संध्या, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है यह किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या है? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिकी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शुरू किया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय, सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालयों, जो हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना किसके समय में हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय में हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है यह कैनिन के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? जो हम देखते हैं आज इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, जिसमें आप उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप उसके कैंडिडेट बनने की अहर्ता रखते हैं तो आप उस प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय परीक्षाओं में प्रवेश करने के लिए संभव बनाना किसने शुरू किया था? राइट आंसर क्या है? किसने संभव बनाया ये?
इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में? क्या उत्तर हो जाएगा? जो भी आज पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। रोज रात में 9 बजे और सुबह 6:30 बजे लाइव पढ़ाता हूं। दिन में 2 घंटे क्लास होती है, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को। और अगर समय मिल गया तो वो 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे तक भी चल सकती है। जैसे अभी 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, 1 घंटा 15-20 मिनट की क्लास हो गई है। अभी थोड़ा जब तक है तब तक और पढ़ते हैं, तो ऐसे क्लास का टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ सकता है, लेकिन टाइमिंग फिक्स है, सुबह 6:30 बजे और रात में 9 बजे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये काम किया था किसने? डलहौजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी ने प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है बना कौन सी शैक्षिक रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ये कौन सी शैक्षिक रिपोर्ट के आधार पर आया? तो ये आया था वुड्स डिस्पैच की रिपोर्ट के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का नाम क्या था? ब्रिटिश सरकार ने 1773 में एक अधिनियम पारित किया था, आपको बताना है उस अधिनियम का नाम क्या था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये था नियामक अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा अधिनियम था? तो ये था नियामक अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, नियामक अधिनियम था ये। हाँ, नियामक अधिनियम 1773 में आया, जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हो। मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने के लिए बनाया था। इसका नाम था नियामक अधिनियम शुद्ध हिंदी में, और अंग्रेजी में अगर बात करो तो ये यही रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? राइट आंसर क्या है? अंग्रेजों ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1835 में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1835। राइट आंसर है 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वॉरेन हेस्टिंग। डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी, कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाक सेवा, भारत में डाक सेवा किसने शुरू की थी? भारत में वर्ष 1766 में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया। भारत में सन 1852 में पहली बार चिट्ठी डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई। महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। सही है, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय, क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? यहां पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क में भरना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो बंगाल में स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्य वृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? क्या उत्तर हो जाएगा? शिक्षा के काम के लिए इनमें से कौन विख्यात हुआ था? शिक्षा के काम को अच्छा करने के लिए इनमें से कौन सा वह व्यक्ति था जिसने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, जिसके लिए वह विख्यात हुआ? राइट आंसर क्या है? इनमें से वह व्यक्ति कौन था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया और वो विख्यात हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर है, यह है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? राइट आंसर क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट आंसर क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में पद्धति भारत में शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? विनीत, हाँ हाँ ठीक है विनीत, बिल्कुल बिल्कुल, खाओ खाना खाओ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, मिंटो मार्ले सुधार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई थी